आज के समय में जो योग को डेवलप करने में, देश और दुनिया तक पहुंचाने में हमारे परम आदरणीय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस समय के अगर तुलना में हम बात करें तो आज योग ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज कुछ भी जो है शुद्ध और स्वच्छ नहीं बचा है। और उनका अथक प्रयास के कारण ही आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आज पूरा वर्ल्ड में सेलिब्रेट हो पा रहा है। बीमारी का स्तर आज जितने भी लोगों को देखिए, किसी का किडनी फेल से मृत्यु हो रहा है, लीवर फेल से मृत्यु हो रहा है ना, किसी का कैंसर से मृत्यु हो रहा है, किसी को हॉस्पिटल में मृत्यु हो रहे हैं, किसी का ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, उससे मृत्यु हो रहा है। कि आज के जो लोग हैं मतलब मैच्योर नहीं हो रहे हैं, है ना, अपने आदतों को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, है ना, अपने शरीर का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसा तो पहले भी हमारे बहनें थे, पहले भी हमारे माता थे, पहले भी संतान जो है उत्पत्ति होते थे, पहले तो डॉक्टर भी नहीं होते थे, घर में ही गांव में भी सारा चीज़ हो जाता था। लेकिन आज हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है और हॉस्पिटल के साथ साथ ऑपरेशन होना पड़ रहा है। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए, हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं योग गुरु इंद्रजीत जी। आज हम इनसे विश्व योगा दिवस के मौके पर ये योगा कराने के लिए आज सिटी योग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पहुंचे थे और हमारे सिटी योग न्यूज के स्टूडियो में आज हमारे खास मेहमान हैं। इनसे आज हम योगा पर चर्चा करेंगे कि योगा हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है और योगा करने से हमें कितना लाभ होता है। बेहतर जानते हैं, योग गुरु हैं और कई योगा में काफ़ी पारंगत हासिल है इनका। तो सबसे पहले इंद्रजीत जी, आपको हमारे चैनल में, हमारे स्टूडियो में आपको स्वागत है। सबसे पहले तो आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आपके चैनल को जितने भी लोग फॉलो करते हैं उनको, उन सभी सदस्यों को भी मेरा हृदय से, तहे दिल से प्रणाम, नमस्ते। आज विश्व योगा दिवस है जी और आप योग गुरु हैं जी। अभी देख रहे थे कि सैकड़ों लोगों को आप योग सिखा रहे थे, योग का महत्व बता रहे थे। आखिर हमारे आम जीवन में योग क्यों महत्वपूर्ण स्थान रखता है और योग करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे तो सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। इसमें अगर हम योग के विषय में बात करें तो आज के समय में जो योग को डेवलप करने में, देश और दुनिया तक पहुंचाने में हमारे परम आदरणीय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको हम जितने भी शब्दों से धन्यवाद करूं, वो शब्द हमारे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने योग को देश और दुनिया तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उनका अथक प्रयास के कारण ही आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आज पूरा वर्ल्ड में सेलिब्रेट हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो हम अपने प्रधानमंत्री जी को आज इस अवसर पे धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ये आपका ही देन है, आपका ही परिश्रम है जो आज देश और दुनिया जो है आज के समय में कि हम सब योग से जुड़ पाए और योग कर पा रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि योग हमारे जीवन में क्यों आज इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो चुका है, अगर सच पूछा जाए तो योग जो है ना, पहले की अपेक्षा जो हमारे पूर्वज लोग थे, हमारे ऋषि मुनि, ऋषि ऋषिकाएँ जो थे, उस समय का अगर हम उस युग में हम जाएं तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि उस समय जो है, उस समय का वातावरण, खान पान, रहन सहन, उनकी दिनचर्या, उनका एक्टिविटी जो फिजिकली सारे चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वो सक्रिय था। लेकिन आज के समय में हम बहुत कंफर्ट जोन में चले गए हैं, है ना। तो उसमें जो है, उस समय के अगर तुलना में हम बात करें तो आज योग ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज कुछ भी जो है शुद्ध और स्वच्छ नहीं बचा है। ना हमारा खान पान
जो हमारा आहार है, हमारा दिनचर्या है ना, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हर एक जो चीज़ें हैं ना कहीं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। वो चाहे खान पान की बात करें, चाहे हम अपने दिनचर्या जो आदत हमारे हैं। इसलिए आज जितने भी लोगों को आप देख पा रहे होंगे, मतलब बीमारी का स्तर, आज जितने भी लोगों को देखिए, किसी का किडनी फेल से मृत्यु हो रहा है, लीवर फेल से मृत्यु हो रहा है ना, किसी का कैंसर से मृत्यु हो रहा है, किसी को हॉस्पिटल में मृत्यु हो रहे हैं, किसी का ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, उससे मृत्यु हो रहा है ना। लेकिन स्वाभाविक मौत आप बहुत कम लोगों को सुनते होंगे कि आज के समय में बहुत उनका स्वाभाविक मृत्यु हुआ है। तो आज के समय में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं योग हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है पहले की तुलना में, और हम सबको योग को अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए, योगा करना चाहिए। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हम तो अपने जो भी लोग हमें सुन रहे हैं या देख पा रहे हैं, हम उन सभी से यही प्रार्थना और आग्रह करेंगे कि योग को अपने जीवन में प्राथमिकता दीजिए। ये हमारे पूरे जीवन को, होल लाइफ को पूरी तरह से जो है सकारात्मक वे में परिवर्तन कर सकता है। एक सवाल है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा ये बीमारी जो है वो आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि महिलाएं जो है वो आम जीवन में सहूलियत को काफ़ी श्रेय देने लगे हैं। और देखा जाता है कि घर में मिक्सी यूज़ करने लगे हैं सिलौट के जगह पे। फिर मसाला पहले पीसा जाता था, अब मिक्सर यूज़ करने लगे हैं। या फिर महिलाएं, जो बुजुर्ग महिला घर में हम लोग देखा करते थे कि जाता का प्रयोग करते थे, अभी आप बता रहे थे जाता प्रयोग करने के लिए कि योग के माध्यम से हम उसको कैसे कर सकते हैं। आज वो जो महिलाएं दूर हो चुकी हैं इन सभी चीज़ों से, उन सभी महिलाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो भी हमारे बहनें हैं, माता लोग हैं, तो जो भी बीमारी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल ये महिलाओं में बढ़ रहा है ना, कि ये अगर इसका दर देखा जाए कि भाई ज़्यादा बीमारी किन लोगों को बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को ही हो रहा है। महिलाएं और पुरुष दोनों को समस्याओं, बीमारियों में मतलब उलझे हुए हैं। और इसका कारण यही है कि वो कहीं ना कहीं अपने सभ्यता, अपने संस्कृति, अपने देश की जो कल्चर था उसको हम भूलते जा रहे हैं, है ना। अगर हम अपने कल्चर को फॉलो करें तो एक तरह से कह लीजिए कि हम 99% बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को इग्नोर कर रहे हैं, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, होते जा रहे हैं, है ना। हम जो है पश्चिमी जो सभ्यता है उसको अपनाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आप जितना कंफर्ट जोन में जाएंगे तो समस्या तो होगा, है ना। तो विशेष रूप से यही है कि वो चाहे हमारे भाई हो या बहन हो, जो भी माता हो, तो उनको योग करना खास करके आज के समय में ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इस पर हम बार बार जोर दे रहे हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ते जा रहा है। इसलिए नियमित रूप से अगर व्यक्ति योगा अगर करना प्रारंभ कर दे तो वो स्वस्थ हो सकता है। भाई एक चीज़ हम स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे आपसे। आज निजी अस्पताल में देखा जाए या सरकारी अस्पताल में महिलाएं जब वो गर्भवती होती हैं तो सिजेरियन से ज़्यादा बच्चा भी पैदा हो रहा है। इसके पीछे का क्या रीज़न है? देखिए, इसमें क्या है ना कि अभी के दौर में जो है इसका कई सारे कारण हो सकते हैं, है ना। इसका कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि एक तो आज जो है मैं इसको विशेष रूप से मैं इस विषय पे ज़्यादा क्या चर्चा करूं, लेकिन बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आज के जो लोग हैं मतलब मैच्योर नहीं हो रहे हैं, है ना, अपने आदतों को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, है ना। अपने शरीर का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है ना। अगर हमारा फिजिकली अगर ठीक रूप से अगर विकास हो तो
ऐसा थोड़ा है, पहले भी हमारे बहनें थे, पहले भी हमारे माता थे, पहले भी संतान जो है उत्पत्ति होते थे, पहले तो डॉक्टर भी नहीं होते थे, घर में ही गांव में भी सारा चीज़ हो जाता था। लेकिन आज हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है और हॉस्पिटल के साथ साथ ऑपरेशन होना पड़ रहा है ना। इसका कहीं ना कहीं जो है हमारा खान पान से लेकर के हमारा जो आचरण है ना, वो कहीं ना कहीं वो खराब होते जा रहे हैं। उसी का ये दूषित माने दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम कह लीजिए जो देखने को मिल रहा है। इसको योग से संतुलित किया जा सकता है कि नहीं? देखिए, योग तो हमारे पूरे जीवन का ही समाधान है। योग में योग के बारे में जितना हम एक्सप्लेन करें वो कम पड़ जाएगा। योग तो पूरे जीवन का ही समाधान है ना। इसलिए योग में ऐसा नहीं कि केवल उसमें कोई खास एक बीमारी को ही ठीक किया जा सकता है ना। योग तो पूरी तरह से हमें शारीरिक और मानसिक रूप से जो है संतुलन बनाए रखने में बहुत सहयोगी है, बहुत सपोर्ट करेगा। योग संस्कार को कितना सिखाता है? योग संस्कार योग में तो सबसे पहला ही जो महर्षि पतंजलि जी योग सूत्र जो 195 सूत्र जो लिखे हुए हैं योग दर्शन में, उन्होंने सबसे पहला ही सूत्र में दिए योगस ये अथ योगानुशासन है ना। तो योग का सबसे पहला ही जो है सूत्र महर्षि पतंजलि जी दिए हुए हैं अथ योगानुशासन। तो हमें योग में तो सबसे पहला स्टेज से ही हमें अनुशासन सिखाया जाता है, संस्कार सिखाया जाता है ना। कि जो व्यक्ति का जीवन अनुशासित होगा है ना, वो जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और जिसका जीवन अनुशासित नहीं है तो योग में क्या वो पूरे जीवन में कुछ अच्छा रिजल्ट जो परिणाम है वो नहीं ला सकते है ना। इसलिए योग में तो संस्कार आपको है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर हम कभी मिलेंगे और विस्तार से योग पर चर्चा करेंगे और योग का कितना लाभ है वो हम अपने दर्शकों को बताने का चलिए, आपने मुझे बुलाए और योग से संबंधित कुछ आपने हमसे प्रश्न किए, मुझे जो समझ में आया, जो मेरा अनुभव था, मैंने उसको शेयर किया हूँ और मुझे अच्छा लगा आपसे मिल करके। और नेक्स्ट बार अगर मुझे कभी अवसर मिला आपसे मिलने के लिए, आपके चैनल पे आने के लिए, तो ज़रूर हम फिर से एक बार आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।